वाला या 120 वाला? ये वाला सवाल का जवाब आपको देना है कंचना जी, लेकिन तिवारी जी चूंकि वरिष्ठ हैं, बार बार फिर मुस्कुराहट कब उनकी गुस्से में तब्दील हो जाए पता नहीं चलेगा। किशोर तिवारी जी देखिए, इतनी चर्चा हो गई और एक सवाल जिसका जवाब आपका कोई साथी नहीं दे रहा, आप ही दे दीजिए। आप तो सब एक्सपोज कर देते हैं यहाँ पर। जब चुनाव आयोग सामने से कह रहा है, जब बार बार ये बोला जा रहा है कि अपनी शिकायत दे दीजिए हुजूर, जितने आपके पास सबूत हैं दे दीजिए, क्यों बच रहे हैं तिवारी जी? आप ही समझा दीजिए थोड़ा कि जाइए जाकर बता के आइए चुनाव आयोग को। प्राची, तुम्हारा शुरुआत का इंट्रो भी देखा था मैंने। आपने शुरुआत की हताश, पीएम बनने से ना बनने से हताश हो गए। प्राची, मैं बता दे रहा हूं कि राहुल गांधी ये प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है और हमारी सरकार आएगी तो ये षड्यंत्र रचने वाले सत्य प्रकाश जी सारे इलेक्शन कमीशन और दीपांकर दत्ता तरीके बीजेपी के प्रवक्ता बने, ये जज वगैरह इनका हिसाब कर लेंगे। फिर शहजाद पूनावाला, अरे सुनो सुनो सुनो, शहजाद पूनावाला तब तक तो तुम आ जाओगे हमारे पार्टी में। लेकिन लग रहा है आप किशोर ही। आप कहाँ रहोगे वो बताना पहले तब तक। अरे मैं क्या, मुझे बोलने नहीं देते। अरे ये अच्छा बोलने दीजिए, बोलिए। अरे भाई बोलिए सर, बोलिए। अरे भाई, मैंने तुम्हारा, अरे सत्य प्रकाश जी, मैंने तुम्हारा हलफनामा देखा। तुमसे तो मैं 2 साल का छोटा हूँ। हाँ, तुम कहाँ लेके आ गए? तुम कहाँ छोटे हो रहे? एक बात मेरी समझ लो। अरे मेरी एक बात समझ लो। अरे भाई मेरी बात, मुद्दे पर आ जाइए, अब मुद्दे पर आ जाइए। हाँ, ये गोदी मीडिया का तो हिसाब हम करेंगे। सबका करिएगा। प्राइम मिनिस्टर तो आ रहे हैं, अपना देख लीजिए बस थोड़ा, अपना देख लीजिए। यहाँ बैठकर सिर्फ धमकियां ही दे रहे हैं आप तिवारी जी। मुस्कुरा सवाल किशोर जी से पूछ सकता हूं? सवाल मैं आ रही हूँ, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, सब बता दिया। उन्होंने परमिशन दिया तो पूछ सकता हूं। उन्होंने पूछने का परमिशन दिया। किशोर जी, अरे 10 सेकंड सुन लीजिए। किशोर जी, जब विधानसभा के चुनाव आप लोग बुरी तरह हारे, लोकसभा में तो ठीक किया आपने, विधानसभा जब आप हारे तब उद्धव जी की तरफ से स्टेटमेंट आया आपके ठाकरे परिवार की तरफ से कि क्योंकि उद्धव जी को प्रोजेक्ट नहीं किया इसलिए हारे, तो मतलब वो गलत था ना? नहीं, उद्धव जी ने एज ए सीएम बहुत अच्छा काम किया था, तो क्यों प्रोजेक्ट और नहीं किया? हमारे यहाँ एक सुनो तो सही, क्योंकि हर को लगता था कि हर को लगता था सीएम बनना है, हर को लगता था सीएम बनना है। इसी की वजह से हारे ना, हारे तो इसी वजह से। अरे हाँ, देखो शहजाद, चुनाव हार गए, अभी भी वो जख्म खुरेद रहे हो, 40 लाख वोट बढ़ाकर जीत गए, षड्यंत्र रचते हो। हमारी सरकार उद्धव जी के नेतृत्व से नहीं हारे, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट उद्धव जी को नेता नहीं बनाया इसलिए नहीं हारे। किशोर जी, कम से कम हाई कोर्ट की अवमानना मत करिए, उसका सम्मान करिए। आर्य त्रिपाठी जी रुकिए, बोलिए एक सेकंड। तिवारी जी यहाँ एक सेकंड, तिवारी जी अब सुन लीजिए। सत्यप्रकाश मिश्रा जी रुकिए। अच्छा सुने तो तिवारी जी, यहाँ बैठकर आपने सबकी उम्र का हिसाब कर लिया, यहाँ बैठकर आपकी सरकार आएगी आप क्या करेंगे आपने ये बता दिया, लेकिन अभी जो मौजूद सवाल है उस पर तो आइए किशोर तिवारी जी, उस पर तो जवाब दीजिए। पहले तो ये आपने आंख बंद कर ली, आपकी नाक के नीचे से वोट, आपकी नाक के नीचे से वोट चोरी होते चले गए, आपके सपने चोरी होते चले गए, आपको पता नहीं चला। ये वजह मानूं आपकी हार की, या ये वजह मानूं कि उद्धव ठाकरे जी को नेता नहीं घोषित किया गया, या ये वजह मानूं जो आप ही ने मेरे शो में कहा कि अरे हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे, अपने बच्चों को उतार दिया, टिकट बेचने शुरू कर दिए। वजह क्या है हार की? नहीं, एनालिसिस किया तो सभी वजह लगी, लेकिन राहुल गांधी ये लीडर ऑफ अपोजिशन है और 29 के प्राइम मिनिस्टर भी है, तो उनकी बात को इलेक्शन कमीशन ने सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि आपने ही बताया, अभी आपके इसमें बता रहे हैं कि आप 19 से 24 तक जो वोट बढ़े, उतने वोट उसके बाद बढ़ गए। तो क्या है, फर्जीवाड़ा करना और सुनियोजित षड्यंत्र करके फर्जीवाड़ा करना, ये हमारा ऑप्शन खुला है। और सत्य प्रकाश जी, ये सब लोगों को जेल में बेच के ही रहेंगे। चलिए सत्य प्रकाश जी को जवाब देने देती हूँ आपको। सत्य प्रकाश जी से यार सारे सवालों का जवाब चाहिए, लेकिन तिवारी जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने कि जब बुला रहे हैं आपको, बार बार कह रहे हैं कि आइए आइए, आकर अपनी शिकायत दर्ज करवाइए, आप आ जाइए जनाब, बता दीजिए कि कहां पर कितने वोट कट गए, आपको ये जानकारी हासिल हुई है, हम काम करेंगे, आप जा ही नहीं रहे हैं।
अब आपके अरे साथ ये फ्रॉड हो फर्जी- गया, एक- बैठकर एक रोइएगा भी, लेकिन कोई एक- कहेगा कि आइए आइए आप एक आपकी मिनट, आपकी एक शिकायत मिनट। दर्ज कर लें तो जाइएगा भी नहीं। एक मिनट, एक सत्य प्रकाश मिनट, मिश्रा जी, बीजेपी के बहुत शिकायत है एक आपके छोटे भाई किशोर तिवारी जी को, आपसे बार बार कह रहे हैं ना वो। ये बताइए, सबका हिसाब होगा, आपका भी होगा, शहजाद जी का भी होगा। अरे बड़े बड़े मत मालूम बोलो। नहीं है कि हम उन आंदोलनों से निकले हैं जहां कांग्रेस की पार्टियों ने करीब करीब नेताओं को जेल में 18 महीने रखा था, इमरजेंसी लगा करके तमाम लोगों को जेल में रखा। नेता नीतीश कुमार बिहार में है, लालू जी भी थे, लेकिन लालू जी आज कांग्रेस के साथ चले गए हैं। तो आप समझिए, जेल की धमकी से तो हम लोग नहीं डरने वाले। नीतीश कुमार तो आते जो लोग जाते बेल रहते पे घूम रहे हैं, आते कांग्रेस जाते परिवार रहते। के तमाम लोग बेल पे घूम रहे हैं, उनकी चिंता कर लीजिए। न्यायालय का फैसला आएगा, पता नहीं किस दिन जेल जाना पड़े। और वो घोटाले का मसला है। नेशनल हेराल्ड जो आजादी के समय का मुखपत्र अखबार था, आजादी के मतवालों का अखबार था, उसका पैसा हड़प कर गए, दूसरे को सिखा रहे, जेल भेजेंगे। समझिए इस बात को किशोर जी, आप उस नाव पे सवार कर रहे हैं, कब डूबेगा पता नहीं, निकल जाइए वहां से। बोलिए त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी, शिकायत दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल शिकायत हमने बताया, बिल्कुल देंगे और दिया भी है, लेकिन उसकी परिणति क्या हुई है बताया। नहीं, आपके नेता कह रहे हैं मेरा वचन ही मेरा शासन है। नहीं, उन्होंने जिस तरीके से जिस टोन में या जिस तरीके से बात कही गई, उस पे उन्होंने बात कही, पहली चीज। दूसरी बात, हमारे यहाँ एक बाकायदे एक डिपार्टमेंट होता है, उस माध्यम से हम लोग शिकायत करते हैं, बहुत सारी शिकायतें हुई, लेकिन परिणाम क्या निकला है पूरे देश ने देखा। मुद्दे की बात अभी आई, सत्यप्रकाश जी ने एक बात कही, बहुत ही मजेदार बात कही कि किसी भी विपक्ष के नेता को इस तरीके से आरोप लगाकर नहीं निकल जाना चाहिए। उनकी बात से, इस बात से मैं सहमत हूं। एक पार्टी इस देश में आती है, 184 घोटालों का आरोप लगाती है और 11 साल से शासन में है, तो भैया का घात छील रहे थे, सबूत दीजिए, जेल भेजिए उनको। आरोपों की राजनीति कब तक? और आपका दर्द भी मैं समझता हूँ, सृजन घोटाला, जिसकी वजह से आपको फिर से जाना पड़ा, जिसकी वजह से डर के घोटाले के सारे लोग जेल में हैं। चलिए एक वाक्य पता है नहीं, बस चलिए आप पूरा करिए। चले ऐसे ही हत्या हो रही है। बोलिए, रुक जाइए सत्य प्रकाश जी, विपक्षी दल को रुक जाइए। प्रकाश मिश्रा जी बोलिए। कैसे भाई? अरे सिर्फ आप ही विपक्ष में नहीं है ना, कंचना जी भी बोली है, तिवारी जी भी बोले हैं। देखिए झूठ बोलिएगा तब नहीं, सिर्फ आप ही विपक्ष में नहीं है ना, आपके विक्टिम कार्ड ना खेला करें। दोनों बोले हैं, बराबर बोले। अरे डिबेट हमारे मुद्दे पर, सारे अच्छा, आक्षेप हम पे, यानी आप ही को बोलने का अधिकार है, आरजे जी और तिवारी जी को नहीं? नहीं, बिल्कुल है, लेकिन कम से कम मेरी बात तो आने दीजिए। बोले